नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। द कश्मीर फाइल को लेकर पूरा विपक्ष देश का बौखलाया हुआ है और उनकी बौखलाहट इसलिए है कि कश्मीर फाइल ने इनकी पोल खोल दी है। जिस तरह से कश्मीर फाइल का विषय ये जनता के सामने आया, जनता की उसको सपोर्ट मिली तो विपक्ष बौखलाया। अभी तक जो विपक्ष इस मूवी को लेकर यह कह रहा था कि इस मूवी के जरिए नफरत फैलाने का काम हो रहा है, इस मूवी के जरिए जो है बीजेपी वाले एक नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस फिल्म की शिकायत की है मानवाधिकार आयोग में, और जो समाजवादी पार्टी का लीडर है विक्की राज, ये रामपुर में इसने शिकायत दर्ज कराई है कि ये मूवी जो है ये लोगों के अंदर हिंसा भड़काने का काम कर रही है। इसमें कुछ दृश्य ऐसे दिखाए गए हैं जिससे आपत्ति है। सवाल यह है कि सच को दिखाना कहां का पाप है। दूसरी बात, जहां तक ये मूवी की हिंसा की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे दृश्य पहली बार किसी मूवी में दिखाए गए हैं? सवाल तो यह है। हिंसा के दृश्य पहले कभी नहीं दिखाए गए? निश्चित रूप से पहले दिखाए गए। हां, इसके अंदर कुछ सच ऐसा दिखाया गया जो हमारे देश के राजनीतिक दल और राजनयिकों का गठबंधन आतंकवादियों की सपोर्ट कर रहा था, उसके सच की पोल इस मूवी ने खोली है और यही दिक्कत है। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हुआ? आखिर इस मूवी के विरोध में समाजवादी पार्टी और ओवैसी ये ऐसे चेहरे क्यों खड़े हुए? कांग्रेस बोल रही थी तो बोल रही थी, लेकिन इस बारे में हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया तो वो तो झूठ बोलने पर उतर गए और उन्होंने कहा कि जिस समय ये जेनोसाइड की घटना हुई है 1990 में, उस समय तो केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और जगमोहन सिंह राज्यपाल थे। ये बड़ी तेजी से झूठ बोल गए, बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब देश की जनता सच जान चुकी है। अब लोगों ने यह भी खोज लिया है कि ये जो घटना हुई थी इसके पीछे वो 70 आतंकवादी थे जिनको फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री रहते हुए छोड़ा था, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आए थे। और सवाल यही था कि कोई एक दिन में, एक रात में इस तरह की तैयारी कैसे कर सकता है? जगमोहन पर आरोप लगा रहे हैं। 19 जनवरी की घटना है और 19 जनवरी को ही उनको चार्ज दिया गया था, लेकिन बड़ी सफाई से, बड़ी बेशर्मी से मैं उसको कहूंगा फारूक अब्दुल्ला झूठ बोल रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का सच तो सामने आया है, लेकिन ये जो 70 आतंकवादी छूटे थे कश्मीर के, ये कांग्रेस केंद्र में सरकार थी, ये भी आज लोगों को पता लग चुका है। यानी इस पूरी हिंसा के पीछे ये जो कश्मीर में हुआ, अगर कोई दोषी है तो केंद्र की कांग्रेस सरकार थी और राज्य में उस समय फारूक अब्दुल्ला। अब इनको जिम्मेदारी का एहसास देश की जनता चुनाव के माध्यम से कराएगी। कांग्रेस का तो आज बुरा हाल है, सब राज्यों से सफाया हो गया है, केंद्र में आने के कोई चांस नहीं है। पार्टी के अंदर से बगावत हो रही है, पार्टी के अंदर से ही अब आवाजें उठ रही हैं। जो कश्मीर से उनके लीडरशिप आती है कांग्रेस की, गुलाम नबी आजाद, वो तो कश्मीर फाइल के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ जो हुआ ये गलत हुआ और इसके लिए उस समय की सरकारें जिम्मेदार थी जिन्होंने ठीक से एक्शन नहीं लिया। सवाल यह है, जब अब कांग्रेस के अंदर से ये आवाजें उठ रही है तो कांग्रेस तो गई, लेकिन अब समाजवादी भी अपने आप को कांग्रेस की जगह खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वो राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो वो राजनीति करती है उसको हमने देखा है, MY समीकरण। और ये MY समीकरण पे राजनीति करने वाली पार्टी, अब उसको द कश्मीर फाइल मूवी से दिक्कत है, क्योंकि उसको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करके वो एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण कर सकेगा, एक विशेष वर्ग को खुश कर सकेगा। ये केवल और केवल ये है, वो दिखाना चाहते हैं। और ये इस देश में राजनीतिक लोगों का ट्रेंड है कि वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो इस देश का अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो जो बोलते हैं वैसा बोलेंगे। जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, ताकि ये लगे कि हम तो कट्टरपंथ के साथ खड़े हैं और इसलिए उस वर्ग की वोट हमें मिल जाए। तो समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद थी। ओवैसी से क्या उम्मीद करेंगे? ओवैसी कहता है इसमें से कुछ दृश्य काट देने चाहिए। तो भैया फिर जो पहले जो मूवी रिलीज हुई है
जिसमें देश विरोधी एक्टिविटी दिखाई गई, जिसमें सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम किया गया, उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि इसमें से सीन काटो? आज आप सीन कटवाने की बात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर यह है कि द कश्मीर फाइल ने इस देश के विपक्ष की, ब्यूरोक्रेट्स की ये पोल खोली है, और आतंकवाद इस देश में कैसे बढ़ा इसकी पोल खोली है। कश्मीर में हुआ क्या इसकी पोल खोली है। और लोगों का अब यह कहना है, जिन्होंने ये मूवी देखी, कि जो कश्मीर में हुआ वो बाकी भारत के और हिस्सों में भी हो सकता है। अगर हम जागरूक ना हुए, अगर सरकारों को इसके लिए चेतावनी ना दी गई, यदि उसी तरह का माहौल बनाते रहे, जैसे आप देख लीजिए अब पश्चिम बंगाल से आए दिन खबरें आती हैं, ओवैसी का एक शब्द भी पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं निकला। समाजवादी पार्टी की जो चुनाव हुए थे अभी, उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे अभी, उसमें अखिलेश यादव की मदद करने के नाम पर रैली करने के लिए ममता बनर्जी आई थी। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इसीलिए पूरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, बच्चों को एक घर में बंद करके और उनको जलाकर भूनकर मार दिया गया। नहीं बोलेंगे क्योंकि ममता बनर्जी है, उनको सूट करती है, चाहे वो ओवैसी हो फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो। लेकिन यहीं अगर भाजपा शासन होता किसी भी राज्य में और एक कोई व्यक्ति मारा जाता, तो ये सारा मीडिया, सारा विपक्ष, ये सब के सब वहां खड़े होकर फोटो शूट कर रहे होते। इन्होंने तय कर रखा है कि देश का जो मीडिया है, ये जो देश का विपक्ष है, ये केवल गिद्ध की तरह, जैसे गिद्ध होता है ना, वो कहां आता है, कोई जानवर मर जाए उसको देखता है, वो दूर से देख लेता है, वहीं आके बैठेगा। इनका भी यही काम है। लेकिन ये उस गिद्ध से और अव्वल क्वालिटी के हैं। ये वहां देखते हैं जहां बीजेपी का शासन हो, ये वहां आएंगे और वहां आकर के अपनी राजनीति की बात करेंगे। ये एक देश का जो ट्रेंड है, अब ये बदलेगा, ये बदलने लगा है, क्योंकि देश का राष्ट्रभक्त लोग, सनातनी हिंदू, वो जागृत होने लगा है। और आज वो ये समझ गया है कि ये जो विरोध की भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये अब इस देश में सहन नहीं होंगे। इनको कैसे पहचानना है, इनके साथ क्या करना है। तो आज देख लो, जब भी कोई इस तरह का विरोधी बातें बोलता है, उसको आज सोशल मीडिया पे ट्रोल किए जाने लगता है। आज लोग समझ गए हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल की क्या पावर है, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करने की क्या पावर है। अभी तक तो सनातनी जो हैं इस देश के, उनको पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना या पोस्ट डिलीट कराना ये क्या चक्कर है। सोचते थे ये चलो हमारा काम नहीं है, फालतू का काम है। लेकिन आज पता लगा कि यासीन मलिक जो आतंकवादी है कश्मीर का, उसकी पत्नी वो ट्वीट कर रही है और ट्वीट करके सेना को बदनाम कर रही है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा ट्वीट में लिखती है, भारत की सेना ने बलात्कार किए महिलाओं के साथ, निर्दोष लोगों को मार दिया, और यूएन को टैग कर देती है। तो जो यूएन में लोग बैठे हैं वो देखते होंगे कि भाई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चीज पड़ी है वो भारत के लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। जैसे अखबार में कोई खबर आ गई तो अखबार का मतलब ये माना जाता है कि सबने पढ़ ली होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये नैरेटिव फैलाने वाले लोग, आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इसका एक उदाहरण हमें यासीन मलिक की पत्नी के ट्वीट्स और बाकी वीडियो से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगता है। तो ये कश्मीर फाइल के बाद ही सब क्यों बोले? इसके पहले तो कोई नहीं बोला। इनको ना कहीं हिंसा दिखाई दी, इनको सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिखाई दे रहे थे। आज ये सामने आकर बोल रहे हैं। तो क्या सारा भाईचारा इस मूवी ने तोड़ दिया? इसके पहले सब देश में ठीक था। जब से ये मूवी आई है, इस मूवी के बाद लोगों के अंदर गुस्सा आक्रोश फैला है? ऐसा तो नहीं है। तो ये एक नैरेटिव चलाने वाली बात है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मानवाधिकार आयोग को ये कंप्लेंट दी गई है, अब इस पे होना तो कुछ नहीं है। पहले लेकर ओवैसी ने भी कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, तब भी ये चीजें सामने आ गई थी कोर्ट में भी कि ये जो सीन है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और मूवी में जो कुछ दिखाया गया है कोर्ट ने बोल दिया ओवैसी को कि इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं है। यानी इनको कोर्ट से, मानवाधिकार आयोग से करारे झटके लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी आदत है
कि कुछ ना कुछ नैरेटिव चलाना है, मीडिया में कोई खबरें चल जाएं, इस तरह की बातें बोलने से। लेकिन अब देशवासियों ने जिस तरह से इस मूवी के पक्ष में माहौल बनाया, मूवी लगातार सफलता प्राप्त कर रही है, लगातार हिट, सुपरहिट हो रही है, इससे ये पता लग गया है बॉलीवुड वालों को भी कि अब इस देश में सच जानने वाली इच्छा जागृत हो चुकी है और सच दिखाने वालों को ही ये देश की जनता अब आगे बढ़ाएगी। झूठ को प्रचार प्रसार करने वाले, संस्कृति का विरोध करने वाले, देश के विरुद्ध कोई नैरेटिव चलाने वालों की अब कोई मूवी इस देश में चलने वाली नहीं है। वंदे मातरम।